नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द रॉयल पॉडकास्ट के पहले एपिसोड में। आज हमारे साथ है हास्य जगत के सितारे श्री अरविंद शुक्ला। उन्होंने 30 साल स्टैंड अप कॉमेडी की दुनिया में राज किया है। उन्होंने जॉनी लीवर, राजू श्रीवास्तव और भारत के कई दिग्गज कॉमेडियंस के साथ काम किया है। तो आइए जानते हैं उनके सफ़र की कुछ दिलचस्प कहानियाँ और किस्से। नमस्कार अरविंद जी। नमस्कार रॉयल। कैसे हो अरविंद अंकल? एक नंबर रॉयल रहो, एक नंबर रहो, जिंदगी मिलेगी ना दोबारा। खुश रहो, खुशहाल रहो, अहमदाबाद रहो या हैदराबाद रहो। वाह 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 वाह। तो अभी मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि आपने ये कॉमेडी की जर्नी कहाँ से शुरुआत की? कौन कहाँ से क्या शुरू करता है ये हम आप कोई नहीं जानता है। ये सब ऊपर वाले ने बनाया है। किसी को क्या करना है, सचिन को सचिन बनना है, उसने बनाया है। और हम क्या कर रहे हैं वो इस तरह के सरकमटेंसेस ला देता है कि आपको वो करना पड़ेगा। आप अभी जो काम कर रहे हैं आपने सोचा था? नहीं, उसने सोचा है वही होगा बॉस, बाकी नथिंग एल्स। आपने कब स्टार्ट किया? मैं तो स्कूल में पढ़ता था बचपन में, तो अच्छा लगता था, लोगों को हंसाता था, खुश करता था, तो अच्छा लगता था जब हीरो अमिताभ बच्चन की आवाज़ें निकालता था। अमर अकबर एंथनी यूँ जैकेट पहनता था, यूँ बड़े बड़े बाल रखता था। तो ये धीरे धीरे फिर ट्रैवलिंग हम लोग करते थे फादर के साथ। गवर्नमेंट जॉब में थे फादर, तो एलटीसी मिलता था उनको 3 साल में। सरकार मुफ्त में जाने आने का वो देती थी, फर्स्ट क्लास का, क्योंकि अफसर थे वो। तो जर्नी में क्या होता था, ट्रेन में बैठे, तब तो इतने हवाई जहाज थे नहीं, ट्रेन में बैठे हैं, ट्रेन जा रही है, छोटे हैं, लेकिन बुक पढ़ने का बड़ा शौक। चाचा चौधरी पढ़ रहे हैं उसको, उसमें जोक्स पढ़ रहे हैं, जोक्स पढ़ के लोगों को सुना रहे हैं, लोग खुश हो रहे हैं। तो फिर बाद में धीरे धीरे इस तरह चलता रहा। स्कूल में भी मैडम जैसे कोई आया ना हो तो भाई अरविंद खड़े हो जाओ, बोलो, तो हम बोलते थे। तो इसी तरह धीरे धीरे ये चलता रहा। आपको अपना पहला स्टेज परफॉर्मेंस याद है कुछ? मतलब कौन सा किया था कुछ उसके बारे में? हाँ, स्टेज परफॉर्मेंस एक्चुअली मेरे अंकल गोरखपुर में थे एयरफोर्स में। अच्छा। तो उनके पास में रहता था, तो एयरफोर्स में जो प्रोग्राम होते थे तो मैं उसमें बोलता था। सब बड़े बड़े राजनेताओं की वॉइस करता था बचपन में। तो लोगों को अच्छा लगता था। ऐसे कानपुर में यूपी हैंडलूम में मेरे फूफा जी थे, तो वहाँ पे मैं रहता था। तो वो एक फंक्शन में ले गए, तो मैंने वहाँ पे क्रिकेट की कमेंट्री की। सब लोग कैसे करते हैं क्रिकेट की कमेंट्री, अनूप जलोटा कैसे करते हैं, ये सब। तो अच्छा लगा उनको, अच्छा लगा। तो फिर मुझे वहाँ जॉब भी दी। कहाँ पे? यूपी हैंडलूम में। अच्छा। स्टेट गवर्नमेंट की, लेकिन ऊपर वाले को मंजूर नहीं और था। आपकी एज क्या होगी उस टाइम पे? उस टाइम पे एज मेरी वही 23-24 होगी। अच्छा, ओके। बट फिर वो नहीं हुआ, क्योंकि यही लाइन में लाना था। घर में इज्जत थी नहीं। मैं इस पे ही आ रहा हूँ कि घर पे कैसा माहौल था जब आपने पहली बार घर पे बोला कि मुझे तो ये करना है, मुझे नहीं, उस समय क्या है, कॉमेडियनों की इज्जत नहीं थी, वैल्यू नहीं थी। बिकॉज क्या है कि कॉमेडी करते हो यानी तुम जोकर हो, यू आर ए जोकर ऑन दैट टाइम। सब जमाना बदल गया भाई, लोग बदल गए, समय बदल गया है, रुत बदल गई है, डिग्री बदल गई है, सब बदल गया है। तो उस ज़माने में क्या है, लेकिन ऊपर वाले को ही मंजूर था। मैं एक बार घर से भाग गया था क्योंकि प्रोग्राम ले लिए थे और घर वालों को मंजूर नहीं था। तो इसी चक्कर में एक दोस्त के घर चला गया था। फिर धीरे धीरे चलता रहा, प्रोग्राम करता रहा मैं। वहाँ के ऑर्केस्ट्रा, एक प्रकाश कुमार नाइट, बहुत बड़ी ऑर्केस्ट्रा थी बड़ौदा में। मैं पढ़ा MS यूनिवर्सिटी में बीकॉम किया मैंने। फिर हमारे सर एक थे, वो गणपति का प्रोग्राम करते थे, एक सर थे पीटी के। तो मुझे एक बार ले गए, तो मुझे लोगों को बड़ा मज़ा आया, क्योंकि बचपन में मैं शोले फिल्म देख के शोले के डायलॉग बोलता था। छोटा बच्चा अगर बोल रहा है शोले के डायलॉग तो अच्छा लग रहा है। ओम प्रकाश बोल रहा हूँ कि गब्बर सिंह है जो, कितने आदमी थे। गब्बर सिंह की जगह अगर उस समय मैं बोलता था कि ओम प्रकाश हो तो कितने आदमी थे, 2 आदमी, सुअर के बच्चों, तो लोगों को अच्छा लगता था। देवानंद हो गब्बर सिंह की जगह, कितने आदमी थे, यहाँ से 50 कोस दूर का। तो छोटा बच्चा अगर ये बोल रहा है तो अच्छा लगा। मैं 10th में था, 10th में। तो मुझे ले गए थे, कोई वो नागरवाड़ा एरिया मराठियों का था, वो गणपति बिठाते थे। तो मुझे इनाम में कटोरा दिया था एक। अच्छा।
एक दिया था बाउल टाइप, तो अच्छा लगा कि भाई दिया है कटोरा, तो बस वही कटोरा ले लेके मांग रहे हैं पूरी ज़िंदगी अभी। वो शुरुआती दौर था। तो मैं अभी जो हमारे युवा मित्र कार्यक्रम देख रहे हैं हमारा, जी। उनके लिए मैं एक क्वेश्चन लाया कि अगर वो स्टेज पे जाते हैं तो अपना स्टेज फियर कैसे दूर करें। पर्सनली मेरे को भी काफ़ी जगह स्टेज फियर आता है, हाँ, पर वो उसको आपने कैसे ओवरकम किया, आप क्या करते हो मतलब? और फर्स्ट टाइम तो स्टेज फियर हुआ होगा? नहीं, को भगवान की ऐसी दया कभी रही। नहीं हुआ आज तक? नहीं हो पाया, ये नहीं हो पाया था। बिकॉज क्या था, मैं हमारे घर में जगह थी, गार्डन था, तो खेती करता रहता था, कुछ लिखता रहता था, पढ़ता रहता था। जैसे कि गोडाउन में माल होगा तो वो शोरूम में आएगा, तो गोडाउन में माल भर के रखता हूँ मैं कि मुझे कल मेरा एक प्रोग्राम है, ये इधर एक जगह है, कोई ड्रॉ है, उसमें मेरी कॉमेडी है 1 घंटे की। फिर परसों सुबह कोई बेबी शावर के प्रोग्राम में है, तो मैं सुबह उठ के क्या बोलना है क्या है वो चलते फिरते वो करता रहता हूँ, लिखता रहता हूँ। अच्छा। तो सोचता हूँ कि जाके बोलूँ, लोग हंसेंगे, तो ये चाहता हूँ। रखना ही नहीं है, दिल साफ है यानी मंजिल आसान है, बस यही सोचो, दिल साफ है मंजिल आसान है। पर एक लोगों को लगता है कि हम स्टेज पे चढ़ेंगे, लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। नहीं, कोई मजाक नहीं उड़ाएगा, कोई मजाक नहीं उड़ाएगा। मायूस ना हो, इरादे ना बदल, न जाने कब तकदीर बदल जाए, ये सब है दुनिया में। सिकंदर कोई नहीं, वक्त सिकंदर होता है। ये तेरा कर्म है आका के बाद अब तक बनी हुई, सब बिगड़ जाता, खत्म हो जाता, फिनिश, टका। ये तेरा कर्म है आका के बाद अब तक बनी हुई। हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, ये बात बनी है, नहीं तो लॉकडाउन में हम लोग तुड़ुक हो जाते। चलो भाई बहुत सारा मानस सत्ता जता रहा, हाँ, धमाल में निकल जाते हम लोग। सच बात है। ये तेरा कर्म है आका के बाद अब तक बनी हुई है, किसी का एहसान क्यों उठाएं, किसी को हालात क्यों बताएं, तुझी से मांगेंगे और तू देगा, वही देगा, और बाकी किसी की ताकत नहीं आपको दे सके। नेवर बॉस, नेवर। ये तेरा कर्म है आका के बाद अब तक बनी हुई है, किसी का एहसान क्यों उठाएं, किसी को हालात क्यों बताएं, तुझी से मांगेंगे और तू देगा, क्योंकि मेरी लौ तुझसे लगी। उससे लौ लगा ली जिसने भी बॉस, उसको कोई टेंशन नहीं, उससे लौ लगाओ, उससे, ऊपर वाले से, ईश्वर, अल्लाह, ईसा मसीह, सब जो भी है, तो आप उससे लौ लगाओ बॉस। और ईमानदारी नेकी रखो, और ईमानदारी नेकी भी वही आपको करवाएगा। आप कुछ नहीं हो, आप नथिंग है, वही आपको। कोई आदमी खराब होना ही नहीं चाहता है, सब अच्छे होना चाहते हैं। सच बात है। कोई नहीं। बहुत सारे बुटलेगर थे, बहुत सारे भाई लोग की बहुत सारी जगह में जाया करता था पहले। भाई लोग हुआ करते थे, हमको बुलाते थे और लुटाते थे लाखों रुपए, यूँ ऐसे ऐसे भाई लोग। तो हम भाई लोगों की कॉमेडी किया करते थे, हम पूरी रात बोल सकते हैं कि भाई लोग क्रिकेट कैसे खेल रहे हैं। हाँ। तो उनका एक टोन है, भाई के मूड में, भाई का मूड आवे तो कश्मीर की घाटी में भर ठंडी में बर्फ की सिल्ली पे नंगा बैठ के 17 प्लेट आइसक्रीम खा जाओ भाई के मूड पे। तो ऐसे भाई लोग बैठ रहे हैं, उनको प्रोग्राम देख रहे हैं। तो मैं बोलता था उनको, यार आप तो यार बहुत बड़े भाई हो, तो जेल में, हाँ जेल में जाते हैं ना हम लोग, जाते तो अच्छा लगता है जेल। बोले जेल में किसको अच्छा लगता है, लेकिन ऊपर वाले ने बनाया है जो वो है। यानी मेरा ये एम रहा है। मैंने स्टार कास्ट देखी, बड़े बड़े स्टार लोगों के साथ मैं रहा हूँ, लेकिन हमेशा नॉर्मल बन के ही रहा ज़िंदगी में, ज़मीन पे रहा, आसमान पे नहीं उड़ा। मेरे को एक जन बोला बड़ी गाड़ी लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, छोटी गाड़ी। क्यों, इच्छा नहीं हुई कभी ऐसे? नहीं, कोई इच्छा नहीं हुई, नेवर। अच्छा। इच्छा ही नहीं हुई। बिकॉज क्या है कि बोलता है कि तुम वो अल्टो में भी उतरोगे तो भी वही बोलोगे, तुमको वही पैसे मिलेंगे। वो बड़ी गाड़ी यानी तुम्हें हो जाएगी 100 बाजी है, ले हटाओ साइड में रखो, ये इधर इधर पार्किंग। इधर नॉर्मल जियो बॉस, उसका मजा है, बहुत मजा है, बहुत मजा है। दिखावा नहीं। हाँ, अभी तो दिखावे वाली जीवन चल रहा है। दिखावा वाला जीवन सब रहा है भाई। हाँ, 5-5 उंगली में सोने की वीटी, सोने की अंगूठी, आओ जो अपने ऐसा बोलते, आओ जो पहले एक आदमी 3 तोले की वीटी गांव में बनाया, पहले बैठ के खाना खाते थे, बैठ के। काम नहीं कर रहा है, हाथ वीटी बता रहा है, सोने की अंगूठी, आ बहना लाडू, अब लाडू वीटी, अब बहना वीटी, बताना। बहनों के पास गया, एक बहन ने 10 तोले का बाजूपन पहना था सोने का,
अब यार लाडू आपो બેન કે નથી જોતું તમારું હા બતાને કા ઇંગ્લિશ બોલવાનો શોખ કાંઈ જરૂર નથી બોસ પણ શોખ નવી નવી બેનપણીઓ ગુજરાતી મીડિયમમાંથી ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં ગઈ બસ સ્ટેન્ડમાં ભેગી થઈ ગઈ ઇંગ્લિશમાં વાતો કરે હાય મીના હાય ટીના હાઉ આર યુ આઈ એમ ફાઇન તું આટલું ફાઇન હું આટલું ફાઇન હાઉ ડુ ઇન ધ બસ સ્ટેન્ડ બોલે રેન ઇઝ રેનિંગ ફેન ઇઝ ફેનિંગ ટ્રેન ઇઝ ટ્રેનિંગ બસ ઇઝ બસિંગ आई एम वेटिंग फॉर अर्धो कलाक यू आर वेटिंग अर्धो कलाक यस्टरडे वेटिंग पूरो कलाक आई एम फीलिंग बोर यू आर फीलिंग बोर आई एम फीलिंग द आड़म कम से कम हाँ तो दिल ऐसा- नहीं है अब एक्चुअली दिल नहीं है भाई अच्छा अब मैं ऐसा सोचता हूँ लेकिन तुम किसको सिखाओगे अभी तो व्हाट्सअप में सुबह ज्ञानी बाबा सब आ जाते हैं हाँ सलाह देंगे आपको ढेर माँ बाप ने भूल सुनी अरे सबको पता है भाई माँ बाप को भूल सुनी और अभी ये चीज़ है ट्रेंड है भाई पर आप सबको ठीक नहीं कर सकते हो लेकिन आप खुद ठीक हो जाओ तो भी बहुत है मैं ऐसा सोचता हूँ भाई क्योंकि है। मेरे को ऊपर वाले ने दिया बेशुमार भाई कुछ नहीं था बचपन में आपके फैमिली बैकग्राउंड कैसा था मतलब फैमिली बैकग्राउंड ऐसा था भाई कि हमारे फादर थे डायरेक्टर थे गुजरात में एक लेबर मिनिस्ट्री का वो है उसके ईमानदार व्यक्ति थे 3 भाई 3 बहन 6 आदमियों का परिवार लेकिन फादर हमारे और भी सब उनके ब्रदर को उनकी बहनों को वो सबको देख के आगे चलते थे यानी कोई प्रॉपर्टी बनानी पैसा बनाना नहीं फैमिली की इसकी शादी करनी इसको पढ़ाई करना इसको जॉब करवा दिलाना ये सब में वो करते थे ऐसा तो सब आपस में मिलजुल के हम लोग 22 लोग साथ में रहते थे ओह 22 हमारे 3 अंकल उनके बच्चे और अभी तो अपना परिवार खुद साथ में नहीं रह पाता है सच। बंगले बड़े हो गए रहने वाले कम हो गए ट्रैफिक बढ़ गया रोड बड़ी हो गई लेकिन ट्रैफिक बढ़ गया है सब तो यही चीज़ है भाई रॉयल आपके जब आपने ये कॉमेडी का करियर स्टार्ट किया कि मुझे एज अ कॉमेडियन करियर बनाना है तो आपके मम्मी पापा का क्या रिएक्शन था कि करो नहीं करो ऐसा सपोर्ट था कि उन्होंने बोला कि नहीं करना है पढ़ाई करो शांति से नहीं फिर बाद में उन्हें चला मैं लाफ्टर चैनल में आया वैसे तो करता फिर मैं गम्मत गुलाल में नहीं स्टार्टिंग में जब आपने नहीं तो इतना कोई तवज्जो अगर उर्दू में बोलेंगे तवज्जो अच्छा तो तवज्जो यानी ध्यान इतना नहीं अच्छा। पहले के ज़माने में क्या है लड़का कहीं नौकरी करे हाँ सरकारी नौकरी करे पगार आएगा सरकारी नौकरी करे उसकी शादी हो जाए बाकी शादी तो नहीं होगी ना लड़का करता क्या है भाई तो जोकर है तो जोकर से तो ना कोई शादी कराएगा लेकिन अपनी ऊपर वाले की ऐसी दया थी मैं तिरुपति बालाजी को बहुत मानता हूँ अच्छा। तो उनके पास जाके बात करता हूँ तो वो सब मेरा करते हैं विदेश यात्रा फिर मेरी शुरू हुई सबसे पहले मैं कहाँ गया मैं अमेरिका फर्स्ट टाइम अमेरिका गया तो अमेरिका कौन जाता है लेकिन अरविंद शुक्ला एक बाबरा पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी हमारे गुजरात की इंडिया की थी उसमें मैं एंकर कॉमेडियन था 18 साल बड़ी पार्टी बॉस कोई हमको रोकता नहीं था और रोज़ बिजी रहते थे हम लोग तो अमेरिका गए अमेरिका से आए फिर हम लंदन गए यूके कंटिन्यूटी फिर हम एवरी 3 मंथ के बाद यूके से आए अमेरिका ऐसे सो मैनी टाइम अमेरिका यूके दुबई मस्कत केन्या तांजानिया मॉरिशस जैसे देशों में जाने लगे और पैसा तो आने लगा रोज़ प्रोग्राम करते थे क्योंकि हिंदी गुजराती मराठी पंजाबी सिंधी मारवाड़ी सब भाषा को हमने पढ़ा डिफरेंट टाइप ऑफ गुजराती को हमने पढ़ा फिर गम्मत गुलाल 92 में मैं और हरीश भिवानी अच्छा मैं समय हूँ और उनके साथ मेरे मैंने को ये गम्मत गुलाल की स्टोरी पे ही आना है कि आपको सिलेक्शन कैसे हुआ गम्मत गुलाल हाँ। में और आपने अप्रोच किया था कि उन्होंने आपको अप्रोच नहीं किया था नहीं अप्रोच नहीं किया मैंने अच्छा 92 में मेरा एक कैसेट हिट हुआ था हंसो यारो हंसो एक कैसेट मेरा हिट हुआ था कैसेट चलते थे उस ज़माने में कैसेट हंस सुनो धड़ाको अच्छा बड़ा हिट हुआ था और उस ज़माने में कैसेट का ज़माना था 20 रुपए की मिलती थी तो उस पूरे गुजरात में इंडिया में अमेरिका में बिकते थे वो कैसेट सर मैं वहाँ प्रोग्राम करने गया तो एक शॉप में गया तो वहाँ बिक रहा था हाथ सुनो था अरे मैंने कहा ये तो मेरा है बोले हाँ यार वाह 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 थैंक यू तो उसकी वजह से थोड़ी वैल्यू बढ़ी वैल्यू हम माँ बाप के सामने क्या वैल्यू और क्या वो परिवार के सामने एक बात है सच है वैल्यू अगर हम कहते हैं किसी को
तो वैल्यू को मैं ये मानता हूँ कि आपको लोग अच्छी दृष्टि से देखें, वो आपकी वैल्यू है सब। आपने किसी का फांदा ना कर दिया, वो आपकी वैल्यू है। आपने किसी को चूना ना लगा दिया, वो आपकी वैल्यू है। आपने किसी को हर्ट ना किया हो, वो आपकी वैल्यू है। अच्छा। यानी ये है, तो परिवार में भगवान की दया रही। अच्छा, अभी मैं थोड़ा कॉमेडी के बारे में और जानना चाहूँगा कि अभी कोई जो नया बंदा है उसको, जिसको कॉमेडी में करियर बनाना है अपना, उसको आप क्या सलाह देंगे कि कैसे? कोई आकाश भी काफ़ी चुटकुले सुनाता है, मैं भी सुनाता हूँ, पर हम सब ऐसा कॉमेडियन करियर नहीं बना सकते। दोस्तों को हंसी मजाक के लिए ठीक है, पर जो सीरियस है इसको लेके, इसको आप क्या सलाह दोगे कि कैसे वो इस करियर में आए? और अभी तो क्या है, कॉमेडी का बहुत खुला मैदान है, खुला मैदान है, और अभी तो सब ऐसा कि कॉमेडी को ऐसा रिस्पेक्ट की तरह देख रहा है कि अच्छा करियर है, करियर ऑप्शन के हिसाब से। हाँ रॉयल, इसमें ऐसा है कि सबको खुश रहना है, और खुश करने वाले कम लोग हैं, दुखी करने वाले खड़े हैं लाइन में, टकाटक खड़े। इसका कैरियर बनाना है तो एक नशा होता है, एक नशा। मेरे को नशा है, मैं ढूंढता रहता हूँ कहीं से भी, कहीं से कुछ मिले और उसको सजा के संवार के लोगों तक पहुँचाऊँ मैं। तो ये नशा जिसमें हो जाए, जैसे किसी को नशा है, व्यापारी है, उसको सामान बेचने का नशा है, किसी को नशा है मार्केटिंग का नशा है, तो ये नशे का आलम है भाई। ये जैसे कॉमेडी करना, ये नशा है। मेरे को नशा रहा है बचपन से। राजू श्रीवास्तव और बहुत बड़े कॉमेडियन मेरे, बहुत अजीज, बरसों के, नहीं है इस दुनिया में, लेकिन मैं उनको हर रोज याद करता हूँ। राजू श्रीवास्तव से आप कब मिले थे फर्स्ट टाइम? मैं फर्स्ट टाइम तो देखिए ना, मैं उनका कैरियर शुरू किया था उन्होंने उस एक ऑर्केस्ट्रा था, प्रिंस ऑर्केस्ट्रा, उसमें आते थे कानपुर में। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो गए मेरे साथ, मैंने उनके साथ शो भी बहुत सारे किए। और लाफ्टर चैलेंज में वो नहीं आ रहे थे, मैंने कहा यार दिल बड़ा रखो भाई। बोले यार मैं तो स्टार हूँ, मैंने प्यार किया में आ गए थे। अच्छा। वो आते थे मेरे स्कूटर पे भी घूमते थे, फिर वो स्टार हो गए बड़े। लाफ्टर चैलेंज के बाद मुझे आप सब मुंबई में साथ में थे कि? मुंबई हो, अहमदाबाद भी वो आए तो मुझसे मेरे पास ही रहते थे वो। अच्छा। या फिर मैं उनके पास रहता था। फिर वो स्टार हो गए भाई, स्टार हो गए। लेकिन मेरे को तो वही प्यार देते थे, लेकिन फिर भी अपने समझते हैं कि हम लोग तो इतने बड़े आर्टिस्ट नहीं हैं, पर फिर भी कभी कभी परेशान हो जाते हैं लोगों से। कोई फ़ोन कर रहा है, कोई अपने प्रोग्राम है तो आ रहा है मिलने, तो हम लोग तो बहुत नॉर्मल आर्टिस्ट हैं, तो वो तो स्टार हैं, तो उनको ज़्यादा परेशान नहीं करते। लेकिन मैं विदेश जाता था तो उनको मिले बिना नहीं जाता था। मेरी 40 टाइम्स मैंने इंटरनेशनल टूर किया है। तो हमेशा उनसे मिल के जाना। फिर स्टार हो गया तो अमेरिका जाना था, फिर नंबर बदल गए। फिर मैंने उनके भाई को फ़ोन किया, दीपू, वो मेरे से बात करता रहता है। मैंने कहा यार भैया से मिल के जाता हूँ, लेकिन इस मरतबा बात नहीं हो पाई है। तो बोलता ठीक है मैं बात कर रहा हूँ। फिर उनका फ़ोन आया सामने से कि यार जा रहे हो यार, बस हैप्पी हो के आओ, मज़ा करके आओ, करते थे। तो ऐसी सब। आप कितना साथ में रहे होंगे राजू श्रीवास्तव के साथ? मैं बहुत साथ में रहा उनके लाफ्टर तो चैलेंज। मतलब आप उनको नज़दीक से जानते हैं? बहुत नज़दीक से। वो कैसे वो इंसान कैसे थे? इंसान बहुत अच्छे थे। अच्छा इंसान ही अच्छा कलाकार बनेगा भाई। सच देखो, अच्छा इंसान होगा वही अच्छा कलाकार बनेगा, खराब इंसान तो कलाकार बन नहीं सकता भाई। तो ये चीज़ है। अच्छा, तो अभी मेरा एक और क्वेश्चन था कि आपके फेवरेट कॉमेडियंस कौन से हैं? आप ऐसा? हाँ, यस। आपके फेवरेट कॉमेडियंस? मेरे फेवरेट कॉमेडियन पाकिस्तान के सर। अच्छा, क्या नाम है उनका? स्टैंड अप कॉमेडी की शुरुआत करने वाले वो। अच्छा। मोइन अख्तर जी। मोइन अख्तर, उमर शरीफ जो अभी नहीं है। मुझे अमेरिका डलास में उनके साथ भी मौका मिला था काम करने का। उमर शरीफ इज़ द बिग कॉमेडियन, स्टैंड अप कॉमेडियन बापू। मोइन अख्तर, मैं बचपन में उनको सुनता था। एक मेरा दोस्त दुबई में काम करता था, तो उसने कैसेट लाया था, तो वो कैसेट मैं सुना करता था। मोइन अख्तर वो पैरोडी करते थे मोइन अख्तर बचपन में। कि उस टाइम पे तो काफ़ी कम होगा ना ये कॉमेडी का चलन जो था पहले? वहाँ से शुरू हुआ था, वहाँ अच्छा। से शुरू हुआ था। अभी जॉनी भाई की आई थी कैसेट, वहाँ से शुरू हुआ था। लेकिन पायोनियर मोइन अख्तर, उमर शरीफ को मैं मानता हूँ भाई। और आप मिले हुए उनसे पर्सनली? मैं उमर शरीफ से मिला, मोइन अख्तर से नहीं मिल पाया भाई। अच्छा। मोइन अख्तर से, लेकिन उनकी कैसेट में खा गया था। छोटी सी थी बचपन में, मैं
कैसेट खा गया था, वो पैरोडी बेचते थे सब हीरो पाकिस्तान के, सब्जी कैसे बेच रहे हैं, ये पीली पीली मूलियाँ, ये काली काली ककड़ियाँ, सामने से इसे हटाओ, अब तू अपना रास्ता ले, वो सब्जी वाले सब्जी दे, ये। अच्छा। तो मैंने उस पैरोडी सॉरी उस पैरोडी से एक पैरोडी बनाई थी नीना गुप्ता की, तो वो बहुत चली थी। अभी बीच में भी 5 दिन पहले भी मैंने वो बोला था सलमा आगा और नीना गुप्ता के बारे में। उमर शरीफ भी स्टैंड अप कॉमेडी, उनसे भी मैं सीखा था भाई। अच्छा, आप अभी सुनते हो किसी कॉमेडियन को देख, मतलब यूट्यूब? हाँ सुनता हूँ, पर मेरे को कम समझ में आती है यार उनकी कॉमेडी, वो बहुत हाई लेवल की है वो लोगों की। अभी तो मैंने जितना इंटरनेट पे देखा है यूट्यूब वगैरह पे, तो अभी सब गाला गाली करते हैं और उस पर कॉमेडी चल रहा है। उस पर आपका क्या स्टैंड है? गाला गाली यार, एक्चुअली हम लोग लंदन जाते थे, तो गाला गाली के मेरे को एक आदमी बहुत सारे पैसे दे रहा था गाली बोलने के स्टेज पे? नहीं स्टेज पे नहीं, एक कैसेट बना दो यार ये अच्छा। इसकी गाली की, पैसे दे रहा था। और एक है बहुत बड़ा लेस्टर में स्टोर, मेरा दोस्त था, उसके वहाँ में जाता था, बैठता था, प्रोग्राम में मेरे आता था, स्पॉन्सर करता था लंदन में। तो मैं उसको मना कर दिया? मना नहीं कर सकता था, क्योंकि वो बोलेगा कल से मत आना। अच्छा। अब वो भी सब देखना पड़ता है भाई। तो मैंने ठीक है बॉस, इंडिया जाना इस पहले कर देता हूँ। बोले तू ले ले, 1000 पाउंड देता हूँ। 1000 पाउंड बहुत हो गया हमारे लिए, बट मैंने नहीं किया। मैंने भगवान को बुलाया, भगवान ज़बान में इतनी अच्छी सरस्वती दी है, फिर क्या ज़रूरत है। हाँ, और सब दिया उसने, देखो छत दी, सब दिया, बच्चे दिए अच्छे, और फिर क्या ज़रूरत है। अभी ये जो कर रहे हैं ये सब कॉमेडी के नाम पे गालियाँ ही बोल रहे हैं। हाँ। स्टेज पे जाके, और सामने लोग बैठे हैं उनको बोल रहे हैं कि हाँ, वो उनका ऑडियंस है, उनको अच्छा लगता है। सुनील पाल है हमारा दोस्त है जो हमारे साथ, वो बहुत चिढ़ता है, वो बहुत बोलता है। हाँ, सुनील पाल का काफी सारों के साथ। सुनील पाल तो साफ बोलता है भाई, वो भी हमारा खास दोस्त है। अच्छा। हम मेरे साथ था लाफ्टर चैनल में, मेरे साथ क्या, मैं उसके साथ था, ऐसा ही बोलूँगा। हमेशा लोगों को बड़ा करो। तो वो बहुत बोलता है। अब क्या जरूरत है, कभी भी मैंने देखे काफी सब सुनील पाल के साथ झगड़ रहे होते हैं कॉमेडी को लेके। हाँ, सुनील पाल अगेंस्ट वो है। हाँ। पर मैंने उसको बुलाया, उनका ऑडियंस है, वो जाने, अपने मत करो, छोड़ो। तो ये है कि और ये जो गाली बोल रहे हैं, ये सब अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है। अभी जो स्केच कॉमेडी था, जैसे आप बोल रहे हो कि मैं ये टेबल पे भी कॉमेडी कर सकता हूँ, और कोई भी चीज़ पे आप कॉमेडी कर सकते हो, वो लोग वो नहीं कर पाते, वो गाली देते हैं और वो सब करते हैं। तो मतलब अब क्या है कि वो उनकी सोच है, उनके मदर फादर बैठे हैं, भाई बहन बैठे हैं, तो बोलोगे? वो नहीं बोल पाए। हाँ, तो वो उनके मदर फादर भाई बहन नहीं बैठे हैं, पैसे कमाने के लिए, आप पॉपुलर बनने के लिए। हाँ। पॉपुलर बनने के लिए, लेकिन पॉपुलर क्या है? आप अमिताभ बच्चन नहीं बन सकते हो। पॉपुलर क्या है? कुछ दिनों के लिए, कुछ सालों के लिए, कुछ बरसों बरस के लिए, उसके बाद लोग भूल जाएंगे सब। सच बात। आपको आपकी 4 पीढ़ी के नाम याद है कि नहीं? चलो बताओ, 4 पीढ़ी, आपके फादर, आपके दादा याद है, दादा के दादा याद है कि नहीं? फिर भूलते जाओगे, ऊपर तक नहीं, भूल 4 जाओगे। पीढ़ी के बाद तो नहीं। हाँ, फिर क्या जरूरत है यार? रोटी खानी है, सोना चांदी नहीं खाना है भाई, शरीर स्वस्थ रहे, बस ये यानी मैं ऐसा सोचता हूँ भाई। लोग भी सोचने लगे तो अच्छी बात है, क्योंकि ज्ञान देने वाले सुबह व्हाट्सएप पे आते हैं भाई। व्हाट्सएप और छोटे बच्चे का डायपर सेम है, थोड़ी थोड़ी देर में चेक करना पड़ता है, कुछ आया कुछ आया कुछ आया। हाँ, परसों भिखारी भीख मांगने मेरे घर आया, मैं घर घर मांगने जाता हूँ, मेरी वाइफ भीख देते देते रुक गए, भिखारी भाई तुमको कहीं देखा है? भिखारी ने कहा बहन फेसबुक में हम फ्रेंड हैं। तो ये सोशल मीडिया है भाई। आपने मतलब इतने सारे शोज़ किए, कभी ऐसा हुआ है कि आपने शो किया और वो ऐसे ऑडियंस को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने कुछ तो किया हो कि अच्छा नहीं है, कि मतलब काफ़ी ऑडियंस में कोई होते हैं बंदे ऐसे? हाँ, पहले हुआ करते थे, अब ऐसा नहीं है। अच्छा। जब शुरुआती दौर में था, हम लोग प्रेमा भाई हॉल में करते थे, शाम को 10-11 बजे के बाद लोग आ जाते थे पी पा के। लेकिन अपने शुरुआती दिन थे वो, लेकिन पार्टी हमारी बड़ी थी। लेकिन फिर अपने ने फिर वो चेंज कर दिया,
उनका जैसे 10:30 बजे आ गए, मिथुन बन गए अपने। ओए अय्यम्मा मिस कृष्णमूर्ति नारियल पानी वाला, वो मिथुन चक्रवर्ती के आशिक थे, मिथुन सुना दिया उनको। तो ये वो भी खुश हो जाता है। वो भी सामने वालों को खुश कर दो। हाँ। और ये सब ऊपर वाले की दया है, तो बाकी नेवर, आप कितना भी अच्छा कर रहे हो नहीं, उसकी इच्छा होगी तो, बाकी नहीं। अच्छा, ठीक है। तो आपने इतने सारे आपने इतने सारे शोज़ किए, तो आपकी फेवरेट सिटी कौन सी रही शो करने के लिए, जहाँ से ऑडियंस का बहुत प्यार मिला हो, जहाँ से आपको लगा कि सिटी बढ़िया है शो करने के लिए और इन जनरल देखने के लिए, कोई भी पूरे दुनिया में से और फिर इंडिया में से? अब क्या है कि यार हर रोज़ जैसे कि हम जाते हैं कहीं पर भी, जैसे परसों मेरा शो था वैष्णव समाज में, गोवर्धन ग्रुप में, तो पब्लिक खूब एंजॉय कर रही है। फिर उससे पहले एक खड़ाइता समाज में था, लोग एंजॉय कर रहे हैं। अभी मैं दिल्ली गया था, गुड़गांव, 10-12 दिन पहले। अच्छा। बैठे हैं सब जमे हुए हैं, बस एक नशा रहता है कि भाई ये सामने वाला, कभी कभी कोई नहीं हंसता है तो मैं वहाँ चिपक जाता हूँ कि इनको कैसे हंसाऊँ, मैं क्या बोलूँ। तो वो हंसते हैं, वो मोबाइल खेल रहे हैं, तो बस कुछ अपने ने बोल दिया कि भाई ये आदमी हंस नहीं रहा है, तो उसको बोल दिया भाई कालू के पास आईफोन नहीं था, कालू के पास आईफोन नहीं था, आईफोन बड़ा महंगा आता है। कालू ने अपनी मौसी का, मौसी मेरे पास आईफोन नहीं है। मौसी ने कहा बेटा किडनी बेच के ले ले। आज कालू के पास 2 आईफोन है, मौसी नहीं है। तो वो हंस गया। तो ऐसा है यार। अच्छा, सिटी कौन सी है आपकी फेवरेट? सिटी में कहीं पे भी जाता हूँ, निकलता मैं लंदन गया जैसे, नहीं अच्छी लगती है नहीं, सिटी अच्छी कौन सी लगती है? ऐसा कि अहमदाबाद अच्छा है। अहमदाबाद सबसे अच्छा लगता है। अहमदाबाद सबसे अच्छा है। अहमदाबाद सबसे अच्छा है। अहमदाबाद जैसी कोई जगह नहीं है सर। अच्छा। मैं अमेरिका भी गया तो मेरे को एक कमरा दे दिया, वहाँ मैं बैठा हूँ, 2.5 लीटर की मेरी बोतल दे देते प्रमोटर, वो शाम को मेरा बियर बार शुरू हो जाता है। हाँ ये बोलता हूँ मैं, क्योंकि इसमें कोई गलत नहीं है। हाँ। यहाँ गुजरात में नहीं मैं पीता हूँ, हाँ। पर वहाँ पे प्रोग्राम नहीं है शाम को 7 से 9, और मेरे को जो फॉरेन ले जाता हूँ उनको बोलता हूँ मैं 7 से 9 पीता हूँ, मैं प्रोग्राम में नहीं पीता हूँ। तो मैं रूम में, लोग दोस्त जाते हैं, अरे चलो फरवा जी जुआ, पर मेरे को नहीं अच्छा लगता यार। मेरे को देखना ही आपको पसंद है कि अमेरिका गए तो ये सिटी देख लेते हैं? नहीं, मैं घूम लेते हैं थोड़ा, बुक पढ़ता रहता हूँ, नेवर, कभी नहीं घूमा मैं। अच्छा। दोस्त लोग जा रहे हैं जैसे शो करने का, ये लिबर्टी ओ स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ओ हाँ ये देख लिया। मेरे को नहीं, अंदर से मजा नहीं आती। अच्छा। इंग्लैंड में भी अपना पढ़ा हुआ, जगह नहीं। अहमदाबाद जैसी जगह देखो, रिवर फ्रंट है, बहुत ट्रैफिक देखो भाई, यहाँ के पुल देखो सब है, गाड़ी स्टार्ट करो, गाली दिए बिना तुम निकल ही नहीं सकते हो भाई। तो ये सब चीज़ें भाई, अहमदाबाद जैसी जगह ही नहीं। मेरे को अहमदाबाद अच्छा लगता है। अच्छा। जिसने मुझे बहुत दिया, बेशुमार दिया। आप पहले भी अहमदाबादी थे? मतलब नहीं, मैं बड़ौदा था, बड़ौदा में पढ़ा। हाँ, मैं पढ़ाई के बाद मतलब अहमदाबाद नहीं आ रहा था मैं, क्योंकि वहाँ सल्तनत थी मेरी बड़ौदा में अच्छी। हाँ, बड़ौदा से मैंने बीकॉम किया, मैं पढ़ा लिखा हूँ। बीकॉम के बाद मैं बेकार हो गया। हर माँ बाप चाहता है आदमी नौकरी करे बच्चा। बीकॉम के बाद मैं बेकार हो गया सर। बहुत जगह नौकरी के लिए अप्लाई किया, कहीं से रिप्लाई नहीं आया। बड़ौदा में कमाटी बाग है जू, हाँ, वहाँ पे जगह निकली, बीकॉम ग्रेजुएट चाहिए, मैंने अप्लाई किया, वहाँ से रिप्लाई आया, आर यू ग्रेजुएट? मैंने कहा यस सर ग्रेजुएट। मैंने वेट, थोड़ी देर वेट किया, अंदर बुलाया, शक्ल देखी, बोले तुम्हारी नौकरी पक्की। मैंने कहा थैंक यू सर, काम क्या होगा? काम कुछ नहीं है, रीछ की खाल पहन के पिंजरे में बैठना है। मैंने कहा सर पगार? बोले 300 रुपया महीना, उछलोगे कूदोगे बच्चे जो खारी सीख फेंकेंगे तुम्हारा बोनस। मैंने कहा बीकॉम और बोनस? रीछ की खाल पहन के पिंजरे में बैठ गया। पहले दिन जरा परफॉर्मेंस अच्छा बताना पड़ता है, उछला कूदा, शेर के पिंजरे में घुस गया, डर गया। शेर 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 बोलता चुप, मेरी नौकरी खतरे में डलवाएगा क्या? मैंने कहा ये क्या, मेरे को रीछ की खाल, तुमको शेर की खाल? बोले क्वालिफिकेशन? मैंने कहा बीकॉम। शेर बोलता मैं हमकॉम हूँ। मैंने कहा जो सफ़ेद शेर बैठे, बोले सब PhD क्यों है? और ये बंदर बोले 10वीं फेल छोकरे, और ये लोमड़ियाँ सारी आर्ट्स की छोकरियाँ। यानी मैं पढ़ा लिखा हूँ रॉयल, और बड़ी मुश्किलों में पढ़ा हूँ, लेकिन मज़ा लिया दोस्तों का। और आज हम ये यहाँ पे आपका ये कार्यक्रम कर रहे हैं डेरी डॉन। हाँ, डेरी डॉन बहुत अच्छा है।
जगह अच्छी है डेरी डॉन, अच्छा। तो डेरी डॉन को भी थैंक यू तो बोलना चाहिए। देखो अरविंद अंकल, तो आपका लाफ्टर चैलेंज में कैसा जर्नी रहा? मतलब उन्होंने आपको अप्रोच किया कि आपने उनको बुलाया कि आपका दोस्त कोई आपको खींच के लेके गया, कि कैसा रहा मतलब? एक्चुअली लाफ्टर चैलेंज जब शुरू हुआ तो पूरे देश में ऑडिशन चालू थे, क्योंकि कोई कॉमेडी शो था नहीं। साल ये कौन सा? ये था 92 साल 2006। अच्छा 6, ओके। तो जगह जगह चल रहे थे और ऊपर वाले की दया से मैं रोज कहीं ना कहीं शो कर रहा हूँ, रोज डेली गुजरात में, गुजरात के बाहर, महाराष्ट्र में, कहीं पे विरोध चालू है, रोज मैं घर से थैला लेके निकलना है मुझे, दिस इज द फैक्ट। तो मेरे गुरुजी हैं गुजरात के, चिका खरसाणी, अच्छा। और मेरे ऑर्केस्ट्रा में एक गुरुजी बनाए थे मैंने, वो मुझे सिखाते थे एंकरिंग करना, महेश बारोट, शब्द सिखाते थे, क्योंकि यूट्यूब और ये सब था नहीं, हम सिर्फ पढ़ते थे और लिखते थे और बोलते थे। तो बोले यहाँ पे ऑडिशन है ये तारीख को, तो वहाँ से फ़ोन आया, सब कॉमेडियन की लिस्ट बनाई, मुंबई से प्रोडक्शन हाउस का फ़ोन आया कि ये तारीख को ये अंधसाड़ा है यहाँ पे वस्त्रापुर के पास, वहाँ पर ऑडिशन है। हाँ। तो मैंने मेरे गुरुजी जो मेरे दोस्त कॉमेडियन थे उनको भी, यार ऑडिशन है यहाँ पे, ऑडिशन आना है। और भी दोस्तों को मैंने नंबर दिए कि भाई मेरे साथ जो कॉमेडियन थे तो उनको नंबर दिए कि भाई यहाँ वस्त्रापुर अंधसाड़ा में अंधजन मंडल में ऑडिशन है, बम्बई से वो टीम आएगी, तुम्हारा ऑडिशन देगी। और ठीक है, तो बात किया मैंने, कितने बजे है? तो बोले 11 बजे है, 11 से शाम को 5-6 बजे तक है। तो बहुत सारा लंबा ऑडिशन होता है या नहीं, बहुत सारे लोग थे ना, मतलब ऑडिशन सो मैनी कॉमेडियन, तो जैसे 50 लोग हैं, वो सब जगह से आ रहे हैं, बड़ौदा से आ रहे हैं, सूरत से आ रहे हैं ऑडिशन देने के लिए, तो भीड़ हो जाती है नहीं, तो वो टाइम था। तो उस दिन मेरा प्रोग्राम भी था, तो मैंने मेरे दोस्त को कहा तुम लोग जाओ, बोले ठीक है हम लोग चले जाएंगे। तो वो लोग गए, फिर मैं पूछा उनको फ़ोन करके, यार ऑडिशन में क्या क्या आप करते हैं, क्या पूछते हैं ये लोग? तो बोले यार आपने वो आइटम बनाई थी ना, वो मैंने कहा आपने क्या किया? तो मेरा एक दोस्त था, वो तो अभी नहीं है इस दुनिया में, लेकिन उसने बोला कि यार आपने वो आइटम बनाई थी ना कांटा लगा वाली, वो ही मैंने बोल दी यार। तो मैं टेंशन में, यार मैं क्या बोलूँगा, मैंने चलो ठीक है वो उसका हो जाए तो कोई बात नहीं, किसी का भला हो जाए। तो मैं गया, तो वो मेरा दोस्त बन गया। तो मैंने बोला कि सब डांस करने वाले कैसे बॉलिंग करते हैं, वो पता नहीं कुदरती दिमाग में आ गया मेरे। कथक वाला कैसे बॉलिंग करेगा, भांगड़ा वाला कैसे करेगा, गुजराती गरबा वाला बॉलिंग कैसे करेगा, वो उनको यूनिक लगा। उन्होंने मेरे सिलेक्ट कर लिया, बुलाया, मैं वहाँ पर गया और प्रोग्राम चालू ही थे। घर वाले बोले यार यहाँ प्रोग्राम चालू है तुम वहाँ पे। तो हम इतना वो हाई लेवल पे नहीं लिया कि भाई हमें यार फटाफट बताओ करो, हमारे रोज प्रोग्राम चल रहे हैं। मस्ती में लिया। अच्छा। वो उसको हल्के में लिया, ये ऐसा बोल सकते हैं। तो हमारे साथ थे गुग्गी थे, भगवान मान थे, जो नहीं मतलब इधर से आप अहमदाबाद से सिलेक्ट हो गए लाफ्टर चैलेंज। हाँ, फर्स्ट एक बंदा। तो फिर आप सबको मुंबई लेकर, मतलब पूरे इंडिया से कॉमेडियंस को मुंबई बुलाया। ओके। 5 स्टार होटल में रखा हमको, 15 दिन ट्रेनिंग भी देते थे कि ऐसा बोलना है, ये करना है। अच्छा। हमको जो बोलना है हमको लिख के देना है। लेकिन रोज प्रोग्राम यहाँ पे अहमदाबाद में वो छूट रहे थे, पैसे नहीं मिलते थे, लेकिन पता भी नहीं था ये इतना हिट हो जाएगा। तो मेरे कमरे में सब हैदराबाद वाले भी आके बैठे हैं, जॉनी भाई भी आए हैं, तो मेरे कमरे जॉनी लीवर भी। अच्छा। हम लोग को पार्टी भी दी थी एक दिन जॉनी भाई ने। अच्छा। सब आर्टिस्ट हम लोग 40 लोग वहाँ पे रहते थे, उनको पार्टी भी जॉनी भाई ने थी कि भाई मेरी तरफ से पार्टी है सबकी, तो हम लोग पार्टी भी कर रहे हैं उनकी। तो बहुत सारे दोस्त कादर शरीफ लोग वो कर रहे हैं, तो ठीक है। लेकिन आके जब ये रिलीज़ हुआ भाई, मेरे 4 एपिसोड तक मैं था, क्योंकि हमको जाना था। मैं बोला यार ठीक है इतना हिट नहीं होगा। शो की वजह से आपने छोड़ दिया? हाँ, शो की वजह से। मेरे साथ एक पंजाब का था मेरा एक दोस्त राजा था, वो मेरे से पीछे चल रहा था। तो मैंने कहा यार नहीं, इसको ले लो। अच्छा। इसका काम चले, तो उसको आगे कर दिया। मेरे 4 एपिसोड करके आ गया, मुझे पता नहीं था इतना हो जाएगा। लेकिन जितना भी दिया ऊपर वाले ने, इतना तो दिया, तो बस एक पहचान बन गई। लाफ्टर चैलेंज में कौन बड़े नाम थे जो, मतलब अभी बहुत बड़े नाम हो गए, उस टाइम पे? लाफ्टर चैलेंज के बाद ही बड़े नाम हुए, बाकी तो कोई बड़े नाम थे। राजू श्रीवास्तव एक बड़ा नाम था। अच्छा। वो उनको पीछे कर रहे थे। मैं महसाड़ा में शो कर रहा था, तो राजू भाई मुझे कंटिन्यू ऑन दैट टाइम फ़ोन कर रहे थे, यार अरविंद, मैं यार मुझे अरविंद बोलते थे वो,
अरविंद यार ये लोग ऐसा चाहते, मैंने कहा नहीं, जो भगवान करेगा अच्छा ही करेगा यार, छोड़ो सब, अब आप अच्छे हो। बोले यार मेरे को ये लोग पीछे करने की कोशिश, मैंने कहा कोई नहीं, जो करेगा भगवान अच्छा करेगा। और अच्छा किया। आज देखो, आज वो नहीं है फिर भी उनकी हम लोग याद करते हैं। आज वो नहीं है लेकिन फिर भी उनके लतीफ़े सुनते हैं। आज वो नहीं है, उनकी रील सुनते हैं। मेरे सैल्यूट पापा है। उनके बहुत बड़े फैन हैं, राजू श्रीवास्तव जी के। और आपके साथ और कौन था? आप बोल रहे थे भगवंत मान। भगवंत मान थे ना, हमारे साथ थे। मेरे एपिसोड में तो नहीं थे लेकिन अच्छा। उसी अरसे में थे भगवंत मान। अच्छा। हाँ। और जो अभी कॉमेडी के सबसे बड़ा नाम है इंडिया में, कपिल शर्मा, वो रिजेक्ट हुए थे लाफ्टर शो। हाँ, वो हमारे उसमें नहीं हुए, फिर बाद में वो आए तो छा गए। ऊपर वाले का ऊपर हाँ, आशीर्वाद था और ऊपर वाले का साथ था, तो कपिल आज बादशाह है। सच है। और अच्छे हैं वो भी। मेरे उसमें नहीं थे, मेरे सीज़न में नहीं थे, उसके बाद के सीज़न में कपिल थे। अच्छा। और फिर उसके बाद के उसमें राजीव निगम थे, वो बहुत बड़े राइटर हैं, बहुत बड़े राइटर हैं। तो इस तरह की यात्रा है सबकी, क्योंकि इस पर मैं बोलता हूँ, हंस के बोला करो, बुलाया करो, आपका घर आया जाया करो, हंसना जिस्म का जेवर है, हंसना ना भूल जाया करो। ठीक है। एक क्वेश्चन था मेरा कि अगर आप कॉमेडियन नहीं होते तो क्या होते? आप हाँ। कौन सी लाइन में जाते? मैं गुंडा होता भाई। मैं गुंडा होता, मेरे को डर नहीं लगता था किसी से। अच्छा। मेरे को कभी किसी से डरना नहीं था, कितने भी लोग हैं। बचपन में मैंने एक इंडिया के 5वें नंबर के बॉक्सर को मारा था भाई, बड़ौदा में। नाम हो गया मेरा, 10वीं में पढ़ता था। ओ बॉक्सर मारा था, वो पतंग उड़ा रहा था मैं, 9वीं 10वीं में पढ़ता था। पतंग उड़ा रहा था, मेरा भाई वो पाड़ रहा था, तो सामने वाले की काट रहा था, तो सब 5-6 सब खड़े थे उधर। ए गाली दी उसने, गाली दी, ए मेरे को गाली दी, रा। तो वाले मैंने भी उसको पत्थर दे, पत्थर वो आया, अबू आया तो और भी पत्थर दे के पट्ट करके मारा। अबू को यहाँ लगा, अरविंद शुक्ला भागे, टक 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 टक, भागने में नंबर थे। मेरे फादर बोले क्यों ऐसा कर रहे? मैंने तुमको गाली दी। बाप को गाली दी तो बाप भी तो आएगा ना। बाप भी आया। ऐसे करते करते फिर वो चले गए। फिर कॉलेज में इलेक्शन भी लड़े थे। हाँ, डर नहीं लगता था ना, किसी डरते ही नहीं थे भाई। तो फिर गुंडे हो जाते, सफ़ेद चप्पल पहन लेते, सफ़ेद जूते। राजकुमार पहले जो भी गुंडागिरी की शुरुआत करता है, फिर वो सफ़ेद जूते आ जाते हैं। एक बार जेल जाके आता है तो सफ़ेद जूते। तो वो चीज़ होती है। अच्छा। तो हम गुंडे बन जाते हैं। अच्छा, ठीक है। तो एंडिंग की ओर जेल में होते। तो अभी मैं वो जो अपना पुराना क्वेश्चन था कि लोग इधर होते हैं तो कहीं भी कूड़ा डाल देते हैं, कहीं भी थूक देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, पर बाहर जाते हैं यही लोग, सिंगापुर, लंदन और अमेरिका, तो उधर सब अपने जेब में रखते हैं, कोई थूकता नहीं है। हाँ। तो ये क्यों ऐसा कर रहे हैं लोग? उधर फाइन, वो दंड ज़्यादा है इसलिए? नहीं, दंड नहीं, एक्चुअली अपना देश जो है भाई, इतनी जनसंख्या है, सबको एक साथ सुधारना बड़ा मुश्किल होता है। विदेश में ये चीज़ है, सफाई है। लेकिन अब तो हमारा जो देश है, हमारा भारत देश, उसमें भी स्वच्छता। अभी वो गाड़ी आती है, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकल, तो सब लोग डोले लेके आ और हो जाता है बढ़िया। स्वच्छता अभियान अभी है हमारे देश में भी, साफ सफाई बहुत अच्छी है। हम लोग खुद करते हैं, आप लोग करते हैं, सब लोग करते हैं। कितना क्लीन हो रहा है हमारा देश, और बनेगा, धीरे धीरे होगा, टाइम लगता है ना भाई। हाँ, एक पौधा है जो उगाया है, उसको बड़ा होने में टाइम लगता है, उसमें फल लगने में। अब मैंने बनाया था उसमें कि कचरा पड़ा है, और सनी देओल कचरे को देख के क्या बोल रहे हैं सर, उसमें एक टिपिकल वॉइस आएगी, वो पूरी दुनिया को परेशान करती। सनी देओल, देखिए, ऑटो में सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। अब उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, कचरे पे कचरा, कचरे पे कचरा क्यों करते हो? कचरा, मच्छर पैदा होते हैं, मच्छर से डेंगू, चिकनगुनिया और रेशमिया होते हैं। मच्छर क्यों बोल रहा हूँ, मच्छर भी गाना गाते हैं, ऐसे बोलता हूँ गंदगी मत करो, तो लोग गंदगी नहीं करते हैं। कचरा पड़ा, राजपाल यादव कॉमेडियन, उसमें भी टिपिकल वॉइस आएगी, बड़ा मजा आएगा। एक आदमी कचरा फेंकता है, साला दूसरा भी फेंक फेंक के चला जाता है। जहाँ कचरा देखा मावा खाया थूका, मावा खाया थूका। मोबाइल वालों ने रिंगटोन बना दी है। आप जिस व्यक्ति से बात करना चाहते हैं उसके मुंह में मावा है,
महावा थूकने तक लाइन में बने रहें। तो क्या है, इससे लोगों को मज़ा भी आता है। नहीं, पर और आपकी सच में आवाज़ एकदम सनी देओल जैसी और एकदम राजपाल यादव जैसी थी। वो क्या है, तो अभ्यास करना पड़ता है यार। अब जैसे कचरा पड़ा है, नाना पाटेकर बोल रहे हैं, तो उनका एक अलग ही स्टाइल है, पकड़ लो। अच्छा है कचरा, ये मेरी आदत है। एक आदमी कचरा फेंकता है, दूसरा भी फेंक के चला जाता है। एक जगह देखो, कचरे का पर्वत बना दिया है, कचरे का टेम्पो, कचरे का ट्रक डाल दिया है। कचरे का पर्वत। मैं बोलता हूं इस पर्वत को हटाओ और बताओ हिंदू का कचरा कौन, मुसलमान का कचरा कौन, सिख का कचरा कौन, ईसाई का कचरा कौन। जब कचरे ने भेदभाव नहीं किया तो हम इंसान भेदभाव क्यों करते हैं? सच बात है। अच्छा है। तो ये सब है। कोई भी एक्टर, जैसे किसी ने बोला कि दे वांट दिस, तो उसको अभ्यास करके अपने दिमाग में वही चलता है। एक नशा है इसका नशा है भाई, तो चलता है। सब्जेक्ट मेरा एक आपका सबसे फेवरेट कौन सा है? मतलब आपको अगर फेवरेट तो यार सब अच्छे लगते हैं। अमिताभ बच्चन मैं ज़्यादा करता था बचपन में। अमिताभ बच्चन करता था, उसकी कहानी करता था, उनके डायलॉग बोलता था, सब फिल्मों के डायलॉग, मुँह ज़बानी। फिल्म आई खुदा गवाह, देख ली फिल्म, और सर जमीन है हिंदुस्तान असला। तो शाम को शो है, पहले शो में फिल्म देखी, शाम को उसका वेरिएशन करके बोल दिया। बागबान आई, और बाग को जन्म देने वाला होता है बागबान। तो अभ्यास एक मजा लो जिंदगी का, बाकी कुछ भी नहीं है भाई। सचिन और अमिताभ बच्चन हम नहीं बनेंगे, लेकिन जो है उसमें मजा लो। सच बात। साबुद्दीन भाई बोलते हैं, साबुद्दीन राठौर बहुत बड़े कॉमेडियन है, उनका एक स्टाइल है। बुझ गया दीपक तो रोशनी रह गई, ये जिंदगी कुछ दे गई कुछ ले गई। કેટલું જીવ્યા મળતું નથી, કેવું જીવ્યા મળતું છે, કેટલું ખાધું એ મળતું નથી, કેટલું પચાવ્યું એ મળતું છે, કેટલું કમાયું મળતું નથી, કેટલું દાન ધર્મ કર્યું એ મળતું છે, બીજું દુનિયામાં કંઈ નથી। तो ये सब चलता है भाई। रॉयल, तुम्हारा नाम ही रॉयल है। और हम लोग ये क्या है कि अभी पब्लिक के पास मैं ऐसा सोचता हूँ भाई, मैं बोर नहीं करता हूँ। शो में भी देख रहा हूँ, दे नॉट एंजॉय इट, तो मैं मुड़ जाता हूँ, सब्जेक्ट बदल देता हूँ। जी गुजराती में एक मेरा प्रोग्राम आता, मैंने 18 एपिसोड किए उसके, उस टाइम पे आता था जी गुजराती, वो पूरे वर्ल्ड में चलता था। अभी बंद है, अभी वो जी न्यूज़ हो गया है। मैंने 18 एपिसोड किए थे और उसमें मैं करता था, पब्लिक शब्द बोलेगी और मैं लतीफ़े बोलता था उस पर। कोई भी टॉपिक पर તમે કહેશો એ ટॉपिक पर હું કહેતો હતો, એટલે मौज આવતી थी। तो उसके लिए अभ्यास और नशा होना चाहिए, ईमानदारी, तुम्हारी दृष्टि। प्रोग्राम कर रहा हूँ मैं देखता हूँ कि मेरे भाई बहन, मेरे परिवार में मैं बोल रहा हूँ तो अच्छा लगेगा। और पब्लिक के पास अभी टाइम है ही नहीं भाई। लॉकडाउन के बाद बिल्कुल टाइम ही नहीं, लोगों का दिमाग चेंज हो गया है। सच बात है। सबको एक दिन में अमिताभ बच्चन बनना है, दिस इज वेरी हार्ड। बरसों बीत गए। पब्लिक के पास टाइम नहीं है, रील पट 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 चेंज किया। लंबा हम लोग करेंगे तो वो लोग रख देंगे भाई। सच बात है। हाँ, इसीलिए मैं बोलता हूँ मोबाइल ने एक तो पूरी दुनिया को छोटी करती है सर। घमंड आ गया है लोगों को। મને કોઈની ચિંતા નથી, મારી પાસે મોબાઈલ છે। મને મિત્રો નથી જોતા, મારી પાસે મોબાઈલ છે। મને સમાજ નથી જોતો, મારી પાસે મોબાઈલ છે। મને શરીરનું કોઈ સુખ દુઃખ નથી જોતું, કારણ કે મારી પાસે મોબાઈલ છે। મને સાથી સંગી નથી જોતા, મારી પાસે મોબાઈલ છે। મને કોઈના જોડે વાત નથી કરવી, મારી પાસે મોબાઈલ છે। ઘમંડ આવી ગયો। હવે એ માણસ વૃદ્ધ થઈ ગયો છે, બોસ વૃદ્ધ થઈ ગયો છે। હવે મારા હાથ ચાલતા નથી, મને મિત્રો જોઈએ છે, મને સાથી જોઈએ છે, મને દુઃખ સુખની વાત કરવા વાળું જોઈએ છે। પણ અફસોસ હવે બધા પાસે મોબાઈલ છે, બધા પાસે મોબાઈલ છે। तो ये दुनिया की एक रीत है मेरा भाई। सच बात है। तो हम लोग जितना भी शॉर्ट में बोल के हंसाएं, जैसे कि लाफ्टर में क्या होता है, 1 मिनट 1 मिनट फास्ट हंसाओ और निकलो। हाँ, और फिर बाद में जैसे मिमिक्री है, स्टैंड अप कॉमेडी, हम लोग गाने की भी पैरोडी करते हैं, हीरो की भी तैयारी करके रखनी पड़ती है कि सामने वालों को क्या चाहिए। अब ये हम लोग डेरी डॉन में बैठे हैं, हाँ। किसको कौन सी आइसक्रीम चाहिए, कौन सी चीज़ चाहिए, हाँ,
एक ही चीज़ तो नहीं खाएंगे। तो इनको पता होता है इनको क्या चाहिए, सच और बात है। उसको जो चाहिए ये दे देंगे तो हमारा व्यापार चलेगा। सच बात है। आपको तो हमको देखना पड़ता है सर कि हम लायंस क्लब में बोल रहे हैं तो क्या बोलना है हमें, हम पटवा सेरी में अगर प्रोग्राम कर रहे हैं वहाँ क्या बोलना है, तो जैन लोगों के बीच में प्रोग्राम बोलना, करने हैं हाँ। तो हमें जय जिनेंद्र बोलना है। जैसा देश हाँ, क्या वो जैसा देश वैसा वेश। जैसा देश वैसा वेश। अच्छा, तो ठीक है अरविंद काका, थैंक यू। आपके साथ thank you, पॉडकास्ट करके बहुत मज़ा आया। थैंक यू रॉयल, आपका पॉडकास्ट पहला एपिसोड है हमारे पहला एपिसोड। काफ़ी गलतियाँ हुई होगी, ना, ना, गुजराती ना। टोन आ रहा होगा थोड़ा हिंदी में। नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छा है और करना तो जरूरी है ना। हमारी गलती शादी भी पहली बार ही होती है साली तो गलती हो जाती है। हाँ, अहमदाबाद में शादी में फेरे के समय लाइट चली गई, दूल्हे राजा ने 4 फेरे सासू माँ से ले लिए, और हम लोग ये डेरी डॉन में हम लोग कर रहे हैं तो डॉन की बात। डेरी डॉन को थैंक यू बोलना। डेरी डॉन साइंस सिटी ब्रांच, साइंस सिटी ब्रांच है डेरी डॉन। और पहली बात तो ये है कि कोई अपनी जगह अभी कहाँ कोई दे रहा है, कोई सच अपनी बात है, जगह, सच कोई बात अपनी ट्रेन में हम जा रहे हैं सीट में थोड़ी देर जगह तो ललाट, लेकिन दी उनका भी थैंक यू, शुक्रिया। सच में। और अहमदाबाद, हैदराबाद, औरंगाबाद, गाजियाबाद, फैज़ाबाद में अहमदाबाद धन्यवाद बोलते हैं। डेरी डॉन अमिताभ बच्चन की फिल्म डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, उसकी रीमेक्स बनी ये अपने ही शाहरुख खान की। हाँ, डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं नामुमकिन, ऐसे रीमेक्स फिल्म बहुत आई। मैंने देवदास फिल्म देखी थी यहाँ पे, मॉरिशस गया था तब, तो वहाँ पर शाहरुख खान का डायलॉग, और मैंने देवदास फिल्म गणपति में पर्दे में देखी थी सर, तो मेरे दिमाग में बचपन से वो डायलॉग था, देवदास फिल्म का ये डायलॉग, तो मैंने उसको कॉमेडी में कैसे क्रिएट किया सर। देवदास दिलीप कुमार का डायलॉग, बाबूजी ने कहा कि घर छोड़ दो, माँ ने कहा पारो को छोड़ दो, पारो ने कहा शराब छोड़ दो, ये दिलीप कुमार का डायलॉग। सेम डायलॉग शाहरुख खान का, उसमें मैंने कॉमेडी क्रिएट की। बाबूजी ने कहा घर छोड़ दो, माँ ने कहा पारो को छोड़ दो, पारो ने कहा शराब छोड़ दो। कुछ साल के बाद पारो के बच्चे कहेंगे मामा जरा स्कूल तक छोड़ दो। थैंक यू रॉयल, थैंक यू। आपका ये जो प्रयास है आगे बढ़ता जाए, और लोगों से कहूँगा कि यार देखना, मजा आएगी, जिंदगी का मजा ले लो, जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, हंसो यारो हंसो, खुश रहो, खुशहाल रहो, बस यही एक जिंदगी जीने का सलीका है। यूं अगर हम करेंगे तो हमें बहुत सारे रोगों से मुक्ति मिलेगी। यूं क्लैप करेंगे तो यकीनन पूरे जितने भी नस हैं वो चलने लगेंगी। ये नस चलाना है, जैसे हृदय रुक ना जाए, इसीलिए सांस अंदर बाहर करते रहना है। मैं ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज फेम कहता हूँ, हंस के बुलाया करो, जो ज़िंदगी जीना है तो मुस्कुराना सीख ले, जगमगाना है तो रोशनी जलाना सीख ले। हर जगह मंदिर है, हर जगह भगवान है, भगवान उसका है जो सिर झुकाना सीख ले। मैं ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज फेम रॉयल का शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने मुझे बुलाया, और बहुत मेरा टाइम लिया, ऐसा नहीं बोलूँगा, टाइम बिगाड़ा ये भी नहीं बोलूँगा। थैंक यू वेरी मच रॉयल, मज़ा करो। थैंक यू अरविंद अंकल। तो दोस्तों, आज का ये एपिसोड यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है अरविंद जी के साथ बिताए गए इन पलों ने आपके चेहरे पे मुस्कान बिखेरी होगी। आपको हमारा ये पॉडकास्ट पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बी रॉयल, स्टे रॉयल।